हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कल हम लोगों ने प्राचीन इतिहास का जो है सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था। तो आज हम लोग जो है कि वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे और वैदिक संस्कृति का भी पूरा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज उत्तर वैदिक काल को या वैदिक संस्कृति को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है आर्यों के बारे में। और ये देख सकते हैं आप, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है 2012 में। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही कराया जाएगा। पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, साइंस जो भी है सब आपको पूरा का जो है पूरा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आर्य जो आए थे तो वो नगर में निवास नहीं करते थे, उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत उस आर्य की प्रमुख भाषा थी। घुड़सवारी करते थे तो घोड़ा उनका प्रमुख प्रिय पशु था। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो ये भी बिल्कुल सही, कई झुंड में पहुंचे थे। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, वे नगरों में निवास करते थे। तो नगर में निवास नहीं करते थे, वे जो है कहाँ निवास करते थे, तो वे करते थे निवास ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ उगाते थे, गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, तो तंबाकू नहीं उगाते थे। तो तंबाकू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी तंबाकू। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात समूह वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया। तो किस वेद में कहा गया है किस किस वेद में कहा गया है सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। तो ये कहा गया है किस वेद में, अथर्ववेद हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अगर 7वां मंडल के बारे में बात करें, 7वां मंडल में हमारा सिकंदर और पोरस के बीच जो झेलम नदी पे युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया, यानी हाइडेस्पिस का युद्ध का वर्णन किया गया 7वां मंडल में। 8वां मंडल में हमारा जो है कि हस्तलिखित के बारे में चर्चा किया गया, जिसे हम लोग खिल कहते हैं। और 9वां मंडल में भगवान सोम को, यानी भगवान सोम का चर्चा किया गया। और 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का चर्चा किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। तो इसका सही आंसर जो होगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और अगर सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया है। तो किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रायनी संहिता। क्या हो जाएगा, मैत्रायनी संहिता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गायत्री मंत्र का रचना किसमें मिलता है। तो तीसरे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का रचना। और किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता है। अवस्था तथा ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है ईरान से। किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है।
तो 1000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को जो है वो ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को ये माना जाता है उत्तर वैदिक काल। क्या माना जाता है? उत्तर वैदिक काल, जिसमें आर्य लोग भारत आए थे। अगला है कि उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये जो है ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए? इंद्र के लिए किया गया, इंद्र के लिए किया गया। अगला है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये वर्णन है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया वो माना गया सरस्वती को। सबसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमों यानी 3 पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? 3 क्रमों यानी 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को जो है 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया। अगला क्वेश्चन है पुराण की संख्या कितनी है? और ये एनडीए का क्वेश्चन है। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या है 18। और अगर इसमें भी पूछे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कौन है? मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृतिक की उपासना था। किसके? प्राकृतिक के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? और ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो कौन सा निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सा जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? तो किसे नहीं लाया गया था? लुहार लुहार लुहारगिरी को नहीं लाया गया था। अगला है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसे रामायण को दी गई है आदि काव्य की संज्ञा। और अगर पूछे महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता था। क्या? जय संहिता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वो थे वरुण। कौन थे? वरुण। अगला क्वेश्चन है पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था ये आपको बताना है। पतंजलि जो था वो था पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार थे। कौन थे? टीकाकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से मिला और ये कहाँ है? तो यूपी में है। आपको ध्यान रखना है अतरंजी खेड़ा से मिला और कहाँ? यूपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित की गई है? गद्य रूप में किसे रचित किया गया है? तो ये आयुर्वेद को जो है गद्य वेद में, गद्य और पद दोनों में आयुर्वेद को रचित किया गया, गद्य और पद दोनों में। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थे, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया? तो प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में किया गया। किस वेद में? अथर्ववेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को जो है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। किसे? प्रजापति को। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस युग में दिया गया, किस वेद में दिया गया? तो ऋग्वेद में दिया गया है वैदिक युग, प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था? वेद, उसके बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद को लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये क्रम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भागवत, जो है भागवत वो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो थे विदत, क्या था? विदित जो था वो प्राचीनतम संस्था थे ऋग्वैदिक युग की। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था, ये आपको बताना है। तो शतपथ ब्राह्मण जो था वो सबसे प्राचीन था। कौन था? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ में था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये किसने लिया था? ये लिया था बीबी तिलक। कौन? बीजी तिलक। इन्होंने कहा था कि आर्यो जो है वो कहाँ से आए? तो वो आए हैं उत्तर ध्रुव से। कहाँ से? उत्तर ध्रुव से। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए हैं। और मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितने हैं? तो संस्कार की कुल संख्या कितने? 16 संस्कार है। हमारे संस्कृति में 16 संस्कार है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी, यानी पुरुषनी उस टाइम कहा जाता था किसे? रावी को कहा जाता था पुरुषनी नदी। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो ये उत्तर वैदिक काल में आया था गोत्र व्यवस्था प्रचलन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है ये, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का किला किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का किला किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित, यानी किस विषय में लिखा गया है चरक संहिता को? तो किस विषय में लिखा गया? तो ये लिखा गया चिकित्सा के विषय में। चिकित्सा के विषय में
अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु जी थे। कौन थे? मनु। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो किस काल में हुआ था? हुआ था धर्मास्त्र, क्या? धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में। अगला है, ब्राही शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्राही शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ब्रीही शब्द। क्या है? ब्रीही शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है कि गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो चर्चा किया गया वो किया गया ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। और कौन से मंडल है? तो तीसरा मंडल में किया गया। इसमें तीसरा मंडल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद अगर पूछे तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। कौन है? सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ये आपको ध्यान रखना है। और संगीत का वेद अगर पूछे, संगीत का वेद है सामवेद। कौन है? संगीत का वेद सामवेद। और आयुर्वेद, आयुर्वेद इसे युद्ध का वेद कहा गया है, आयुर्वेद वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये कौन है? सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र, विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह सूक्त। अगला ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य यानी बद्ध, योग नहीं का शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? किस लिए किया गया था? गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया है। और अघन्य का मतलब होता था ना मारे जाने योग, ना मारे जाने योग होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? तो मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है। अगला है, वैदिक काल, अगला है वैदिक नदी कुंभा, कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ निर्धारित था कुंभा या काबुल नदी जो कहाँ बहता था? तो ये अफगानिस्तान में बहता था। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सबसे अधिक बार वर्णन किस नदी का किया गया? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया। और अगर सबसे पवित्र नदी पूछे तो सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी सबसे पवित्र नदी। क्या थी? सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। और गंगा, गंगा का वर्णन कितना बार किया गया है वैदिक साहित्य में? तो एक बार किया गया, आपको ध्यान रखना है, एक बार। और यमुना का अगर पूछे, यमुना का वर्णन कितना बार किया गया? तो यमुना का वर्णन जो है वो 3 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है, किसे? श्रेष्ठ वंश को। अगला है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो थी कुल या कुटुंब। क्या थे? कुल या कुटुंब। अगला है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से मनु स्मृति संबंधित है। तो ये था हमारा आज का उत्तर वैदिक संस्कृति टॉपिक के टोटल 56 प्रश्न, जो कि आप लोगों को, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली इस चैनल पे इसी प्रकार का एक क्लास 5 बजे शाम में डेली आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर और लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है, जो हमें अगले पार्ट के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।